अभी हम अंदर मिलकर के आए हैं। आश्वासन दिया गया है कि दोबारा से जो है सिक्योरिटी अलर्ट की जाएगी उनकी। इस केस को 22 दिन हो गए हैं और जो कल्प्रिट है और जो 6 लोग हैं, 7 कल्प्रिट हैं, वो खुले घूम रहे हैं। अगर ये 2 दिन 3 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तो हमारा संडे को 1 बजे हम लोगों ने कहा है कि बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। बीते 31 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन एक बेहद ही हैरान करने वाली घटना हुई थी, जहां पर आपको बता दें कि डाबड़ी थाना क्षेत्र इलाके में एक हिंदू परिवार को मुस्लिम परिवार ने सिर्फ पटाखे फोड़ने के लिए मारा था। और इसके बाद पंजाब केसरी ने इस खबर को कवर किया था और एकदम प्रखर तरीके से चलाया था। और इसके मामले के बाद आपको बता दें कि एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं और जो आरोपी है वो अभी भी खुला घूम रहे हैं। हालांकि खाना पूर्ति के लिए करने के लिए थाने के एसएचओ ने उन आरोपियों को 1 से 2 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब वो खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं। और ऐसे में जो पीड़ित परिवार है बेहद डरा हुआ है, बेहद सहमा हुआ है और जब से लेकर अब तक थाने के केवल चक्कर काट रहा है। और ताकि वो उसको उम्मीद है कहीं ना कहीं थाने के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको इंसाफ दिला सके। देखिए जो पीड़ित परिवार है वो अभी थाने के अंदर है, एसएचओ साहब उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से जब जो लोग हैं लोगों में कहीं ना कहीं रोष है, क्योंकि जो इलाके के लोग हैं, जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं, वो अब सड़कों पे उतरे हैं ऐसे परिवार के साथ, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है बेहद ही चिंता करने वाली ये घटना है। और आप देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाबड़ी थाने के बिल्कुल बाहर और कुछ उनके परिवार, उनके जो इलाके के लोगों से लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था? 20 दिन बीत चुके हैं, 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है पीड़ित परिवार को। अभी हम अंदर मिलकर के आए हैं। आश्वासन दिया गया है कि दोबारा से जो है सिक्योरिटी अलर्ट की जाएगी उनकी और आगे कोई ऐसी घटना ना हो, तो इसके लिए भी वो ध्यान रख रहे हैं कि आगे समाज में मैसेज सही जाना चाहिए। इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कल तक या फिर 1-2 दिन के अंदर हम दोबारा संज्ञान लेंगे और जो पीड़ित थे उनसे मिले हैं, सारे समाज के लोगों से मिले हैं और आशा यही करते हैं कि आगे जाकर कैसी चीज़ें ना हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा यहाँ पर समाज के लोग आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। विशेष समुदाय के जो लोग थे वो लगातार उस पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है। वो तो बाहर घूम रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमें परेशानी है वो यही है कि जिस तरीके से उनका जो बर्ताव है वो एक सामाजिक बर्ताव नहीं है। अगर आपने कोई अरे गलत किया है और उसके बाद आप हंस रहे हो तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। और बस इसी के लिए मैसेज आपसे मिलते, बाकी भाई साहब बताएंगे। देखिए कैसा आप अब जो पुलिस के पास आप आए हैं फिर से एक बार, और जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं, किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए हम इस तरह देख रहे हैं कि 22 दिन हो गए हैं, हाँ जी, इस केस को 22 दिन हो गए हैं और जो कल्प्रिट है और जो 6 लोग हैं, 7 कल्प्रिट हैं, वो खुले घूम रहे हैं। मैं मानता हूँ जिन धाराओं में उनका केस दर्ज किया है उसमें उनको बेल मिल सकती है, लेकिन कल्प्रिट पुलिस से डरना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। वो विक्टिम को, महिलाओं को ऐसे घूर के देखते हैं, धमकी देते हैं, समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसकी हमने दोबारा से कंप्लेंट की है उन्होंने। लेकिन हम जो थाने में इसलिए आए हैं कि जो पूरा समाज है वो उन विक्टिम के साथ है और उसको ताकत दिवाने के लिए, उनको सुरक्षित महसूस करने के लिए हिंदू समाज पूरा समाज उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए एक पथ संचलन करना चाहता है। उसकी सूचना हम थाने में देने आए थे, तो थाने साहब ने बात तो बड़ी अच्छी की है, लेकिन हम जो पुलिस का रवैया हम चाहते हैं वो बात सामने नहीं आई। वो जैसे कि हम मानते हैं हर आदमी को सुरक्षा पुलिस नहीं दे सकती, लेकिन एक माहौल तो बना सकती है ना। लेकिन हम संतुष्ट नहीं है उनकी इस बात से, क्योंकि ना जब तक कि वो कोर्ट में जाएगा, कब जाएगा, और वो धमकी देते रहेंगे और वो मजे से घूम रहा है। संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट देखिए नहीं है। लगातार क्या है कि जो पीड़ित परिवार है उनको धमकियां भी दी जा रही है और ऐसे में जो पीड़ित परिवार है ये भी कह रहा है कि जो एसएचओ उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए इसको? बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 22 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पीड़ित परिवार बार बार कई संगठनों को आह्वान कर रही कि हमारे दर्द को समझिए, और बड़ा सुन करके तकलीफ हो रहा है कि यहाँ के थाना अध्यक्ष साहब जाते हैं और उसके बाद जो अपराधी हैं, 7 अपराधी हैं जिनका नाम है, उन्हें गले लगाते हैं और पीड़ित परिवार को ये कहते हैं कि आप लोग राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार होते जा रहे हैं, आप लोग ऐसा न करें और आप लोग आराम से अपने घर में बैठें, अन्यथा कहीं ऐसा न हो जाए
कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके ऊपर कोई हमला कर दे और आप परेशान हो जाए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ यहाँ थाना अध्यक्ष महोदय साहब को कि बड़े प्यार से हैंडल करते हैं और हैंडल करते करते पीड़ित परिवार को ये बता करके चले आते हैं। जब परिवार ये बताता है कि मुझे कि ऐसा ऐसा किए, बड़ा तकलीफ होता है कि एफआईआर दर्ज में एक पीड़ित परिवार ये कहती है कि मेरे गुप्त अंगों को, गुप्त पार्टों को छुआ जाता है, वहां पे हाथ लगाया जाता है, एक मात्र शक्ति के आस्थन पे हाथ लगाया जाता है और यहाँ पर ये होता है कि उसके ऊपर आप एफआईआर और धाराएं इतना कमजोर लगा रहे हैं। कैसे हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? आज इसी वेदना को लेकर के हमारे सारे लोग चाणक्य प्लेस और सीतापुरी के लोग लेकर के थाने में आए हैं कि यहाँ पे मात्र शक्तियों की इज्जत आबरू का सम्मान नहीं हो रहा है। और मुझे बहुत ग्लानि है कि ऐसे कृत्य देख करके हम लोगों ने कहा है कि अगर ये 2 दिन 3 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तो हमारा संडे को 1 बजे हम लोगों ने कहा है कि बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसमें सारी जिम्मेदारी ये प्रशासन की होगी। हमारी माताओं और बहनों के साथ इज्जत से कोई अगर खिलवाड़ करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रहे शासन और प्रशासन को। ठीक है, तो देखा आपने साफ तौर पे सुना कि जो लोग जो साथ में जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जो रोष प्रदर्शन लोगों में जो रोष देखा जा रहा है और ऐसे में लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर जो पुलिस थाने के द्वारा लगातार इनको चप्पलें घिसवाई जा रही है पीड़ित परिवार को, अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है अगर 2 से 3 दिनों के भीतर, तो ये आने वाले समय में एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। उनके परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, परिवार से भी हम जुड़ेंगे। और अभी आप थाने में गए हैं, मामले को 20 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, जो आरोपी खुले घूम रहे हैं? नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है, उल्टा हमारे पास एसएचओ साहब आके बस यही पूछते रहते हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ। मतलब वो इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ हो जाए तब जाके ये एक्शन करें, वरना अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं करा उन्होंने। वो कुछ एक्शन लेंगे, एसएचओ ने साफ वर्ड बोला है, उनके पास भी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने साफ ये वर्ड बोला है, वो एक्शन लेंगे तो हम एक्शन लेंगे। मतलब उन्होंने लेडीजों को मार चुका है, लेडीजों के साथ बदतमीजी हो चुका है, भीड़ है उन्होंने फायदा उठाया है। 10-12 लोगों ने भीड़ फायदा उठाया है, लेडीजों को मारा है। एसएचओ ये वर्ड है कि आजकल तो वहाँ भी जा लड़कियाँ अपना वो कर लेते हैं, फिर लड़की ब्लेम लगा देती है। यहाँ तो खुलेआम हुआ है। ये मतलब ये गवर्नमेंट आती है, जेंट्स जो है लेडीज पर थप्पड़ नहीं उठा सकता, लेकिन यहाँ पे जेंट्सों ने थप्पड़ उठाने से बहुत बदतमीजी से मारा है। उन्हें प्राइवेट पार्ट्स पे भी हाथ लगाया है, बड़ी बदतमीजी से किया है। उसके बाद भी एसएचओ मैंने बोला ये वर्ड बोले ये तो कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। एसएचओ ये वर्डिंग है, ऐसा बोलते हैं। एसएचओ ने बोला ये नॉर्मल है। आज लड़कियाँ तो वहाँ चली जाती हैं, ओयो में चली जाती हैं, फिर लड़कियाँ सेटिस्फाई नहीं होती हैं, पैसे मांगती हैं, सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो ऐसे एसएचओ ये वर्डिंग है। तो सोच सकते हैं एसएचओ हमारे प्रति इतना सहानुभूति देते हैं। मतलब ये क्या कुछ अब जो आरोपी है लगातार खुला घूम रहे हैं और ऐसे में कहीं धमकी भी दी जा रही है? हाँ, धमकी भी दे रहा है, कह रहे क्या कर लिया तुमने एफआईआर करके, क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाओगे, पैसों की धमकी देता है और कहता और धमकी देता और उल्टा सीधा बोलता है कि तुम मुझे ज्यादा मत बोल, बता रहा हूँ ये वो, धमकी देता, मारने की मुझे भी देता, मेरी लड़कियों को भी देता है। हाँ, अभी आप थाने में आए हैं तो एसएचओ ने क्या कुछ आपसे बात हुई है? क्या नाम है? तो बस यही बोला है कि जो कानून के हिसाब से होगा मैं वही करूंगा, और कानून के हिसाब से हमें तो ये भी नहीं पता कि वो हमारे साथ हैं भी कानून के हिसाब से या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा हमारी साइड से। जब भी वो आए हैं या तो नदीम उनके साथ आया है या पूरी कौम आई है मुसलमानों की। मीटिंग हुई है तो भी सारे मुसलमान थे, और अभी तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। 21 दिन हो गए हैं। देखिए 20 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और ऐसे में जो आरोपी है वो लगातार खुले हुए घूम रहे हैं और ऐसे में लोगों का, जो पीड़ित परिवार का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो डाबड़ी थाने के एसएचओ है वो पीड़ित जो आरोपी है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और टालम टोल कर रहे हैं, और पिछले 21 दिन से ये पीड़ित परिवार चप्पल घिसने को मजबूर है। और क्या इनको आने वाले दिनों में भी क्या कुछ इनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, लेकिन जो इनके जो इलाके के लोग हैं वो भी इनके समर्थन में आज थाने में आया है और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आने वाले दिनों में 3 से 4 दिनों में अगर कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं होती तो एक बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा थाने के खिलाफ है और उसकी जिम्मेदार केवल डाबड़ी थाना पुलिस होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।